Hello guys, welcome back to our channel Homeo Insight. So today's topic is emotion. ये साइकोलॉजी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें सीबीडीसी के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है. तो लेट्स स्टार्ट दिस. पॉइंट्स टू बी कवर्ड. ये लेक्चर में मैं कौन कौन से पॉइंट्स, इमोशन में मैं कौन कौन से पॉइंट्स कंसिडर करने वाली, क्योंकि ये लेक्चर ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा होने वाला है. तो विल पुट इट इन 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के पॉइंट्स में अभी आप लोग को बता रही हूँ. तो देखते हैं ये फुल इमोशन का जो चैप्टर है इसमें कौन कौन से पॉइंट्स रहेंगे. डेफिनेशन ऑफ इमोशन ये इम्पॉर्टेंट है. कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन ये ईजी है. थियोरीज ऑफ इमोशन वेरी इंपॉर्टेंट, वाइवा में भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं. व्हाट आर द थियोरीज ऑफ इमोशंस. फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशन, ये आता ही आता है, ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू में भी पूछा जाता है. कंट्रोलिंग इमोशन, ये एक ऐसे मिर्च मसाला है, समझ लो आप लोग. ये सिर्फ जस्ट पेजेस बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन देने के लिए. तो इतना इंपॉर्टेंट है, बट विल डू इट, क्योंकि भाई मार्क्स तो सबको ही चाहिए. पार्ट्स ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन इमोशन, PYQ है 2025 का. तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो हम नहीं छोड़ सकते. सो लेट्स स्टार्ट. अपना फर्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन. इमोशन इज अ कॉम्प्लेक्स स्टेट involving 3 main components: expressive behavior, physiological changes, and conscious experience. Each plays a vital role in how emotions are felt, expressed, and interpreted. यानी कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन, ये एक कॉम्प्लेक्स स्टेट है जिसमें इमोशन होता है. जो 3 मेन कंपोनेंट्स है उसकी: एक्सप्रेसिव, बिहेवियर, फिजियोलॉजिकल और एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस. और ये जो है बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है इमोशन को एक्सप्रेस करने में और उसको जानने के लिए. एक्सप्रेसिव बिहेवियर, दीज आर ऑब्जर्वेबल साइंस ऑफ इमोशनल स्टेट एंड ऑफ्टन नॉन वर्बल एंड इनवॉलंटरी. एक्सप्रेसिव बिहेवियर यानी जो एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, या वॉइसेस, या हम गुस्से में रहते हैं तो हमारी वॉइस जोर की हो जाती है, या हम सैड रहते हैं तो हमारी वॉइस धीमी हो जाती है. तो वैसे ही एक्सप्रेसिव बिहेवियर है जो नॉन वर्बल है और इनवॉलंटरी है, नॉट इन आवर इनवॉलंटरी है. ठीक है. फेशियल एक्सप्रेशंस, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ऑफ इमोशन: हैप्पीनेस, sadness, fear, surprise, disgust. Control mainly by facial muscles and brain's emotional centers, especially the amygdala जो लिम्बिक सिस्टम में आता है. So इसमें क्या है कि जो फेशियल एक्सप्रेशंस है ना, वो हैप्पीनेस हो सकता है, सैडनेस हो सकता है, एंगर हो सकता है, फियर हो सकता है, सरप्राइज है, डिस्गस्ट है. ये सब फेशियल एक्सप्रेशंस है. ये कंट्रोल होते हैं बाय फेशियल मसल्स. जो फेस पे मसल्स होते हैं अलग अलग, उनसे कंट्रोल होते हैं, और ब्रेन के इमोशनल सेंटर जो एमिगडाला में प्रेजेंट है. ठीक है. वॉइस, जैसे मैंने आपको बताया हम इमोशनल में रहते हैं तो हमारी वॉइस ट्रेम्बलिंग वॉइस, व्हेन स्कैर्ड, हाई पिच टोन व्हेन एक्साइटेड. जब हम एक्साइटेड रहते हैं तो हमारी आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो वैसे ही है. नेक्स्ट इज gestures, movement of hands or body that accompany speech or feelings. For example, clenched fist, anger, open arms, welcoming or joy. जैसे gestures, यानी हम गुस्से में रहते हैं तो हम अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं बिकॉज ऑफ एंगर, कि हम किसी को ऐसे पीट ना दे या हमारा हाथ ना चल जाए, या हम गुस्से में अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए वी यूजुअली अपने मुट्ठी बंद कर देते हैं. तो ये gestures है. बॉडी पोस्चर्स, अलग अलग बॉडी पोस्चर, द वे अ पर्सन स्टैंड्स और मूव कैन रिफ्लेक्ट द इमोशनल स्टेट. स्लाउच पोस्चर में इंडिकेट सैडनेस, अपराइट पोस्चर में शो कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस. हम अगर अकड़ के खड़े रहते हैं तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस है, हैप्पीनेस है. हम थोड़े झुके हुए सैड रहते हैं तो इसका मतलब सैडनेस है. ठीक है. फिजियोलॉजिकल चेंजेस, दिस आर ऑटोमेटिक बॉडीली रिएक्शन ट्रिगर्ड बाय इमोशनल अराउजल, कंट्रोल बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो कंट्रोल बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है. ठीक है. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल इंक्लूड इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, स्वेटिंग. यानी जैसे हम गुस्से में रहते हैं तो हम सैड रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो हमारा क्या हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है. हम बहुत टेंशन में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं तो हमारा हार्ट रेट बहुत तेज़ होने लगता है, बीपी बढ़ जाता है, स्वेटिंग होने लगती है जब हम डरे हुए रहते हैं. हार्मोनल चेंजेस, Hormonal changes include
अड्रेनालाइन सर्ज इन फियर और एक्साइटमेंट, यानी अड्रेनालाइन जो है एक हार्मोन है वो अचानक से बढ़ जाता है जब हम फियर या एक्साइटमेंट में रहते हैं। दिस रिस्पॉन्स प्रिपेयर द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट और रेस्ट एंड रिकवरी। ये जो अड्रेनालाइन सर्ज है वो बॉडी में रिस्पॉन्स बनाता है या तो फाइट और फ्लाइट के लिए या रेस्ट या आराम और रिकवरी के लिए। कॉन्शियस एक्सपीरियंस, दिस रिफर्स टू सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ द इमोशन एंड अवेयरनेस ऑफ दैट फीलिंग। यानी कॉन्शियस एक्सपीरियंस यदि हमारे को पता रहता है कि कौन सी फीलिंग है, कौन सी फीलिंग अवेयर, कौन सी फीलिंग हो रही है, हम उसकी अवेयरनेस पे रहते हैं, हम खुद वो अवेयर रहते हैं उस चीज़ से। इट इंक्लूड थॉट्स लाइक आई एम अफ्रेड, आई फील हैप्पी, दिस मेक्स मी सैड। यानी हम बोलते हैं ना यार मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी। इन्वॉल्व सेरेब्रल कॉर्टेक्स स्पेशली प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इन्फ्लुएंस बाय पास्ट एक्सपीरियंस, ये पास्ट एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस्ड रहते। Let's move on to another topic, importance of positive and negative emotions। ठीक है, पॉजिटिव इमोशंस इंक्लूड करते हैं जॉय, लव, इंटरेस्ट, ग्रैटिट्यूड, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। ये इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए। प्रमोट हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म एंड वेलबींग, अगर हम खुश रहते हैं तो वेलबींग रहती है। मोटिवेशन के लिए अगर हम खुश रहते हैं, वो काम को खुशी खुशी करते हैं तो हम अपने गोल के लिए डायरेक्टेड रहते हैं, हमारे पास मोटिवेशन रहता है। सोशल बॉन्डिंग, अगर हम खुश रहते हैं, सबसे अच्छे से मिलजुल के बात करते हैं तो हमारी हेल्थी रिलेशंस मेंटेन होते हैं। फिजिकल हेल्थ, ऑब्वियसली खुश रहने से लेस स्ट्रेस हार्मोन रहेंगे, बेटर इम्यूनिटी और लॉन्गर लाइफ स्पेन रहेगा। एग्जाम्पल, फीलिंग जॉय आफ्टर अचीविंग अ गोल रीइंफोर्सेस मोटिवेशन टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड। यानी अगर हम खुश रहते हैं अपने गोल, एक छोटा सा भी गोल हमें मिल जाता है, हम उसको पा लेते हैं तो हम खुश हो जाते हैं ना। तो जो हमारी बड़ा गोल है ना उसके लिए हमारे एक स्टेप और आगे हो जाता है और फिर आगे के स्टेप्स लेने के लिए हमारे को मोटिवेशन मिल जाता है। नेगेटिव इमोशंस, दिस इंक्लूड फियर है, एंगर है, सैडनेस, जेलसी, एंजाइटी, डिस्गस्ट। इम्पोर्टेंस है सर्वाइवल मैकेनिज्म के लिए कि फाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स के लिए, हेल्पिंग इन डेंजर में, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। एंगर कैन सिग्नल अनफेयर ट्रीटमेंट एंड प्रमोट असर्टिवनेस। एंगर से हमारे को पता चलता है कि ये गलत हो रहा है। फिर इमोशनल ग्रोथ, सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट हेल्प इन सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग। मॉरल डेवलपमेंट, गिल्ट एंड रिग्रेट हेल्प करेक्ट बिहेवियर एंड डेवलप एम्पैथी। बाउंड्री सेटिंग, जेलसी, डिस्कम्फर्ट कैन reveal unmet needs or poor boundaries. Example, fear of failure can motivate preparation and better performance. इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा मैंने ढूंढ के निकाला है। इसमें क्या है कि अगर हमारे को फेलियर का डर रहता है ना तो उसकी वजह से हम मोटिवेट होके अपना बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ इमोशन, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, थ्योरीज ऑफ इमोशन डायरेक्ट भी आ जाता है या तो फिर वाइवा में पूछा जाता है व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ इमोशन, स्टेट्स देम, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम। तो फर्स्ट है जेम्स लेंज थ्योरी, इमोशन इज इक्वल टू परसेप्शन ऑफ बॉडीली चेंजेस। इनने क्या बोले थे, इनकी थ्योरी में ये था कि इमोशन जो है वो हम परसेप्शन ऑफ बॉडी चेंजेस का है। ठीक है। कैनन बार्ड थ्योरी, इमोशन एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज अकर साइमल्टेनियसली। कैनन बार्ड थ्योरी ने बोले अपनी थ्योरी में कि इमोशन और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो अपन रिस्पॉन्स देते वो दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। साशट सिंगर थ्योरी, टू फैक्टर, इमोशन इज इक्वल टू फिजियोलॉजिकल अराउजल प्लस कॉग्निटिव लेवल। इन्होंने टू फैक्टर दिए थे कि इमोशन जो है वो फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है और कॉग्निटिव लेवल होता है। प्लटक्रिक्स व्हील ऑफ इमोशन, रॉबिन प्लटचिक created a wheel of emotion in 1980 which consisted of 8 basic emotion and 8 advanced emotion, each composed of 2 basic ones। इनका इमोशन जो व्हील ऑफ इमोशन है इनका रॉबर्ट का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने 180 में डाले थे। मेनली यही पूछा जाता है व्हील्स ऑफ इमोशन ऐसे करके। तो इन्होंने बताया था कि 8 बेसिक इमोशंस होते हैं और 8 एडवांस इमोशंस होते हैं। जो एडवांस इमोशंस है ना वो 2 बेसिक इमोशंस से बने हुए हैं। ओके, नेक्स्ट इज रॉबर्ट्स व्हील या प्लटचिक्स व्हील ऑफ इमोशन। ओके, बेसिक इमोशन जैसे जॉय हो गया तो उसका अपोजिट रहेगा सैडनेस। इन्हें वो तो बेसिक इमोशन है और उसका बेसिक अपोजिट रहेगा। जैसे जॉय का हो गया सैडनेस, ट्रस्ट का हो गया डिस्गस्ट, फियर का एंगर, सरप्राइज का एंटिसिपेशन,
वैसे ये सैडनेस है बेसिक अपोजिट में, तो ये बेसिक इमोशन हो गया सैडनेस और उसका अपोजिट आ गया जॉय। यानी बेसिकली सिर्फ 4 है और उसको आगे पीछे बेसिक इमोशन और उसका अपोजिट कर दिया, ये इजी है। फिर ये एडवांस इमोशन है इनका, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है बट आप समझ के करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, और इसमें भी आपको सब लर्न करने की ज़रूरत नहीं, मैं 2-3 बता देती हूँ, कोई इंपॉर्टेंट है हो जाएगा। जैसे ऑप्टिमिज्म, एंटिसिपेशन प्लस जॉय, और उसके एडवांस अपोजिट है डिसअपॉइंटमेंट। लव कर लेना जॉय प्लस स्ट्रेस और रिमोर्स, या तो फिर डिसअपॉइंटमेंट कर लेना सरप्राइज प्लस सैडनेस है ऑप्टिमिज्म। ठीक है, देखो ऑप्टिमिज्म यहाँ पर है एडवांस इमोशन में, मैं आपको बताती हूँ क्लियर करके प्रॉपर्ली। ऑप्टिमिज्म है एडवांस इमोशन में है, यहाँ पे एडवांस अपोजिट में ऑप्टिमिज्म है, तो ठीक है। और इसी का एडवांस इमोशन में डिसअपॉइंटमेंट है और वही एडवांस अपोजिट में डिसअपॉइंटमेंट, तो ये बस ऐसे है। ठीक है, क्रॉस है, आप लोग इजी से कर लोगे। बस कंपोज जॉब देखना पड़ेगा, ऑप्टिमिज्म में क्या होता है एंटिसिपेशन प्लस जॉय, डिसअपॉइंटमेंट में क्या होता है सरप्राइज प्लस सैडनेस। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ टेक योर टाइम टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगी जिसमें मैं इसके आगे की थ्योरीज तो हो चुकी है, आगे का कुछ छोटा मोटा पार्ट रह गया है वो हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू।